अपने संगीत में ऐसा बोला जाता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 3 जनरेशन लगता है आपको आशीर्वाद 3 जनरेशन तक मिलता रहे तो आप जाके प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सर। सितार वादन हमें एक आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव कराता है। इस संगीत के द्वारा हम एक अद्भुत, अद्वितीय साधना के लिए प्रेरित होते हैं। मैं दिनेश सहारा, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टूडेंट ऑफ लाइफ, आज हमारे बीच पूर्वा यन जी उपस्थित हैं। मैं उनका आदर से, सम्मान से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिनेश जी। और मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ आपके साथ बातचीत करने के लिए आया हूँ। और जो जो भी मेरे विचार है, जो सोच है, वो आप मुझे मौका दे रहे हैं लोगों तक पहुँचाने का। इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में संगीत कैसे, कब और किसकी प्रेरणा से आया? देखिए, ऐसा हुआ कि मैं जब 3 साल का था तो मेरे पिताजी ने मुझे गायन का शिक्षा देना शुरू किया। ओह! और मेरी जो ग्रैंडमदर थी वो ऑल इंडिया रेडियो में गाती थी, ख़याल भी गाती थी, और कीर्तन, बांग्ला कीर्तन, जो कि पश्चिम बंगाल का एक ख़ास जॉनरा है। वो बहुत ही आजकल बहुत कम है एक्चुअली कीर्तन गाने वाले लोग, जो बंगाली कीर्तन गाने वाले। तो माय ग्रैंडमदर वाज़ एन आर्टिस्ट ऑफ बंगाली कीर्तन। तो एंड माय ग्रैंडफादर आल्सो वाज़ अ सितार प्लेयर, लेकिन शौकिया। वो उन्होंने कभी प्रोफ़ेशन नहीं बनाया। तो अपने संगीत में ऐसा बोला जाता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 3 जनरेशन लगता है आपको आशीर्वाद 3 जनरेशन तक मिलता रहे तो आप जाके प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सर। पर मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मेरे ग्रैंडफादर ऐसे ही शौकिया बजाते थे। उसके बाद जब मैं शायद कुछ 1.5-2 साल का था, तब से घर में मतलब सुनाई दे रहा है, मतलब वो तो जब से पैदा हुआ तब से ही रियाज़ चल रहा है, कभी ग्रैंडमदर का, कभी। लेकिन जब मैं तकरीबन ढाई 3 साल का था, तब मुझे तालीम दी गई वोकल म्यूज़िक का। पहले सा रे गा मा करो। तो इस तरीके से तो मैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैंने संगीत को ऐसे नहीं चुना, संगीत ने मुझे चुना। ओह! और सितार जो साज़ है, वो घर पे बजता था, पिताजी बजाते थे। तो नेचुरली ऐसा था कि आप सितार ही बजाएँगे। तो वो भी मैंने चूज़ नहीं किया, साज़ ही ने मुझे चूज़ किया। ओह! तो जब तक मेरा उम्र शायद 5 साढ़े 5 साल का तकरीबन हुआ, तब तक मैं सितार बजाना शुरू किया। और वो भी ऐसे शुरू किया कि पिताजी के साथ कॉन्सर्ट टूर पे गया था। और मुझे तो नेचुरली भागने, दौड़ने का, बदमाशी करने का शौक था। नेचुरली बचपन तो था। मुझे ये सितार हाथ में दिया गया कि आप सितार लेके बैठो तो शांत बैठोगे। तो शांत तो नहीं बैठा, लेकिन सितार बजाना शुरू किया। ओह! नहीं, ये तो मेरे ख्याल से जो आपकी बचपन जो आपने समझाया, तो मुझे लगा कि आपको विरासत में ईश्वर की देन के रूप में संगीत आपके जीवन में आया। जी, जी। ऐसा आप बोल सकते हैं। और ख़ासकर मैं बहुत ही मतलब आभारी हूँ ईश्वर का भी और मेरे पिताजी का भी कि मुझे कभी तालीम के लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़ा। मतलब घर पे ही तालीम मिला। उसके बाद पिताजी मुझे बहुत सारी जगह लेके गए, क्योंकि ये एक खोज है, एक तलाश है। तो आपको अलग-अलग चीज़ के तलाश में अलग-अलग जगह जाना पड़ता है। तो बरोबर। जैसे सितार का अ, शिक्षण पिताजी ने दिया, लेकिन मैं जब तकरीबन 9 साल का था, 8-9 साल का था, तो पंडित निखिल बैनर्जी, जो मेरे पिताजी के गुरुजी
है, उनके पास पिताजी लेके गए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा सुना और 9 साल भी नहीं, मैं शायद साढ़े 7-8 साल का था। उन्होंने सुना और उनका मुझे अभी तक याद है, हाई पावर ग्लासेस था क्योंकि उनका ओह! रेटिनल डिटैचमेंट हो गया। तो एकदम आँख मेरे हाथ के सामने लेके आए और देखे और बोले कि इसका हाथ का सेटिंग अच्छा हुआ है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। अब इसको ठीक से सिखाओ, क्योंकि वो एकदम गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास करते थे। ओह! वो बोलते थे कि मैं ऐसा ही नहीं सिखाता हूँ कि कोई आया, 2 लेसन लिया, चला गया। ऐसे मतलब नहीं सिखाता हूँ। ये जब बड़ा होगा, 18 साल से बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो मेरे पास छोड़ दीजिए। मेरे पास रहेगा, मैं जो खिलाऊँगा वो खाएगा, मैं जो पहनाऊँगा वो पहनेगा। पर ये मेरी बदनसीबी है कि वो चले गए। मैं जब साढ़े 9 साल का था तकरीबन, तब वो गुज़र गए। इन्होंने ही डाइड वेरी अर्ली। उसके बाद मेरे पिताजी गए सीखने उस्ताद अली अकबर खां साहब से, ओह! जो हमारे सेनिया मैहर घराने के खलीफा थे, और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का नेक्स्ट इन लाइन। तो वो नेचुरली वो घराने के जो खलीफा, मतलब जो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। तो उनके पास मुझे भी लेके गए। पहले तो पिताजी गए, मैं उनके साथ-साथ जाता था। उसके बाद 98 में मुझे अभी तक याद है, उन्होंने स्वीकार किया गन्नाबंद शागिर्द शागिर्द के कैपेसिटी में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और मैं कैलिफ़ोर्निया में जाके उनका जो उस कॉलेज है, जो उनका गुरुकुल है, उधर रहता था। तो इस तरीके से चलता गया। उसके बाद उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब से मुझे बहुत कुछ तालीम मिला, नॉट ओनली अबाउट म्यूज़िक बट अबाउट लाइफ़। जब मैं मुंबई आया तो शंकर महादेवन जी, क्योंकि गुरु बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ओह! शंकर जी ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, मुझे इतना कुछ उनसे सीखने को मिला, अगेन नॉट ओनली अबाउट म्यूज़िक। तो मैं ये जो सफ़र रहा है मेरी ज़िंदगी का, उसमें मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ समझ में आया कि सही दिशा दिखाने वाला चाहिए आपको, बस। तो फिर आप एक क्या आधा जनरेशन में वो काम कर सकते हो जो काम 3 जन, क्योंकि 3 जनरेशन बोला इसलिए जाता है कि एक आध जनरेशन चला जाता है, बिल्कुल, सही सद्गुरु आपको प्राप्त हो, उसके लिए एक आध जनरेशन चला जाता है। अगर बिल्कुल, आपको सही गुरु अ, उसके लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद की ज़रूरत है बिल्कुल, कि आपको सही गुरु मिल जाए, तो आप सही दिशा में चलते रहोगे। बिल्कुल। तो ये जो आपने गुरु शिष्य परंपरा और अपना गुरु का आशीर्वाद, अ, क्या आप अपने म्यूज़िकल जीवन में, सितार वादन के जीवन में, क्या आप कोई रिचुअल्स करते हैं या आप अपने जीवन में क्या करते हैं इसको बरकरार रखने के लिए? इसका 2 जवाब है। एक तो आप देखिए, कोई भी साधना के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। हाँ, आपको अपना जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें एक स्ट्रक्चर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अम, हर एक साधना की एक पद्धति होती है। आप को गुरु जो बताएँगे, एक तो गुरु के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है कि ये पहले दिल से सरेंडर होना चाहिए कि ये हमारे भले के लिए बता रहे हैं। अगर आपको शक हो रहा है, तो वैसे गुरु के पास आप नहीं, जाइए मत। ठीक बात। और ये बोला गया है हमारे जो शास्त्रीय जो किताबें हैं, जो भी टेक्स्ट है, उसमें लिखा गया है कि आप सवाल करो, पर एक बार आप सैटिस्फाई हो जाओ तभी सीखो, और एक बार सीखो तो सवाल मत करो। पूर्ण विश्वास करो। पूर्ण विश्वास करो, सीखना शुरू शुरू करो तो सवाल मत करो, क्योंकि क्योंकि क्या है ना, आपको एक राह दिखाया जा रहा है, उसमें आप चलने वाले हो। आप कभी भी दुविधा में हो तो आप भटक जाओगे। अब क्योंकि मुश्किल रहा है, ये कोई किसी ने नहीं बताया कि आसान है ये जो आप जो चल रहे हो। तो इसीलिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और शुरू-शुरू में ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप शुरू करोगे अपना सफ़र, तो आपको वो होता है ना, घोड़े का क्या बोलते हैं उसको? घोड़े के आँख में जो जी, लगा रहता है, वैसा लगा के थोड़े दिन चलना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारा जो दुनिया का इन्फॉर्मेशन है, वो सब आता रहेगा साइड में से। आप कुछ दिन तक ऐसे चलो, फिर उसको गुरु का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो निकाल दे ठीक। और बोले पूरे पूरे दुनिया को देखो, और पूरे दुनिया से जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो रहा है, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो। एक बच्चा बड़ा बड़ा करना जैसा ही काम है। बिल्कुल। जैसे
माता पिता का काम होता है वैसे ही गुरु का काम होता है कि अब तुम जाके दुनिया देखो और अच्छा बुरा दोनों देखो, क्योंकि आप दोनों नहीं देखोगे ना तो आपका जो अपना पर्सनालिटी है वो कभी नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। Coming back to your original question, what you asked about rituals, rituals are only meant to put you on the course, but rituals are not meant to restrict you in a manner that you cannot take another path. आपको एक बार परमिशन मिल गया, आप गाड़ी चला रहे हो, आप सीलिंग पे चल रहे हो, सीलिंग आके वर्ली में ख़त्म हो जाता है, वहाँ से या तो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, आप सीधा जाओ तो बिल्डिंग में टकरा जाओगे। सही बात। तो फिर आपका जो जजमेंट है वहाँ पे आपको यूज़ करना है, वहाँ पे रिचुअल से थोड़ा निकलना ज़रूरी है। और बोलते हैं ना संगीत का साधना थोड़ा भगवान का पूजा जैसा ही होता है, सेम थिंग। आपको अगर रात को 2 बजे मन किया, भगवान ने बुलाया कि आओ मेरे पास, मुझे स्मरण करो, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं अभी सोने का टाइम है, मेरा डिसिप्लिन नहीं है, मैं नहीं आऊँगा आपके पास, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो संगीत भी बुलाता है आपको, कभी रात को 2 बजे, कभी दोपहर को 2 बजे, जब बुलाएगा आपको जाना है। ऐसा डोंट मेक इट इनटू अ, ये चीज़ भी मैंने उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब की कई इंटरव्यूज़ में मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बोलते हैं कि आप पूजा करने जा रहे हो, आपको आपका साज़ है, साज़ के माध्यम से आपको जब मन किया कि मैं पूजा अभी करूँगा, तो आप भगवान कर सकते। आपके हिसाब से नहीं आएँगे, वो अपने हिसाब से आएँगे, आपको दर्शन देंगे। नहीं, ये जो मैं अपने जीवन के अंदर भी, चूँकि मेरी आध्यात्मिकता में जी। रुचि है और मैं उस जीवन को मैंने अपना रखा है, सनातन जीवन को अपना रखा है, जी। एक्सक्यूज़ मी। तो रिचुअल्स में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं रोज़ प्रातः हवन करता हूँ, जी, क्योंकि अग्नि को मैं एक अग्निदेव को मैं अपने एक साक्षात ईश्वर के रूप जी, में देखता हूँ। जी, जी, आहुति देता हूँ, मंत्रोपचार के साथ आहुति जी। देता हूँ, तो मैं अपने आप को जोड़ने में मुझे बहुत मदद मिलती है। हम कुछ रिचुअल्स के प्रति जो भाव है कि भई हम एक तो नियम का हम पालन करें जी, और रिमेम्बरेंस भी होती है जी, बिल्कुल, कि भई हमारे को ज़रूरी है। हम जिस सत्ता से जुड़े हुए हैं, जी, जिससे हमको उपलब्धि हो रही है या उसको हम कायम रखना चाहते हैं, हुँ, उसके प्रति हमारी एक श्रद्धा विश्वास हो और उसको हम एक रिमेम्बरेंस के रूप में करें। जी, बिल्कुल। अब देखिए माला जो है, फूल का माला, माला जब हम भगवान को चढ़ाते हैं या किसी अ, व्यक्ति को जिनको हम श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको माला चढ़ाते हैं। माला चेन नहीं है, बेड़ी नहीं है। माला है कि हम इज़्ज़त या सम्मान दिखा रहे हैं किसी को। लेकिन फिर यू शुड बी फ्री कि आपको जब जैसे सम्मान दिखाने का मन करे वैसे दिखा। क्योंकि संगीत का और आध्यात्मिकता का बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप जी, बिल्कुल। तो मैंने गहरा संबंध। आध्यात्मिक गहरा संबंध भी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई आपके संगीत में रिचुअल्स का क्या इम्पोर्टेंस जी, है, क्योंकि आध्यात्मिकता में तो समझता ही हूँ कि रिचुअल्स का क्या इम्पोर्टेंस है। मैं तो तो आप बोले तो मैं रिचुअल्स का ऐसा समझता हूँ कि मैं 5 दिन रियाज़ नहीं करूँगा, तो मेरा हाथ नहीं चलेगा, हाथ नहीं चलेगा तो जो लोग कॉन्सर्ट करते हैं वो बुलाएँगे नहीं, नहीं करेंगे तो मेरा रोटी-रोज़ी नहीं चलेगा। नहीं, तो मेरा यही रिचुअल है। जी, जैसे हम संगीत से साधना करते हैं और आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़ सकते हैं। ऐसी मेरी मान्यता थी और मुझे कि संगीत सबसे बड़ी साधना है जी, अपने आप से जुड़ने के लिए बिल्कुल, और आध्यात्मिकता का मेन पर्पस है कि हम अपने आप को पहचानें बिल्कुल, और हम अपने आप से जुड़ पाए। तो संगीत सबसे सहज और सरल तरीका बिल्कुल, अपने आप से जुड़ने का है। 100% ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं कि म्यूज़िक इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड टू दोज़ हू अंडरस्टैंड इट, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। मैं इस बात को एक रोज़ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे पलटा मूर्छना का रियाज़ करते हैं। पलटा मूर्छना यानी कि क्या? एक राग का जो आरोह-अवरोह है, उसको 100 बार, 200 बार, 500 बार बजाते जाओ। तो वो जप जैसा ही होता है। जप क्यों करते हैं? बिल्कुल, जप से क्या होता है? साइंटिफिकली क्या होता है? जप से एक इंसान का मन जो इधर-उधर कूदता रहता है, वो धीरे-धीरे सेंटर हो जाता है और भगवान के नाम से सेंटर हो जाता है, यहाँ राग के नाम से सेंटर हो जाता है।
और जो नाद ब्रह्म है, जो ध्वनि है, वही भगवान है हमारे लिए क्या, पूरे विश्व के लिए। तो एक तो वो है। अच्छा, उसमें सांस का बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब सांस बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप जब रियाज कर रहे हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि आप ऊपर नीचे जब मूर्छना पलटा जो भी रियाज कर रहे हो, सांस पे ध्यान दो, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस अगर स्ट्रेस हो रहा है, सांस में स्ट्रेस आ रहा है, अगर आप हैवी ब्रीदिंग कर रहे हो, तो मतलब आपका सोच बिखर जाएगा। क्योंकि खासकर जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या कर्नाटिक जो अपना इंडिया का जो संगीत है, वो इम्प्रोवाइजेशनल है। तो आपको हर एक स्टेप पे डिसीजंस लेना पड़ता है। तो और जैसे संगीत से आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति, जैसे मैं आध्यात्मिकता मेरे जीवन में मेरे मदर फादर के संस्कारों से आई, जी, गुरुजन के आशीर्वाद से आई, और मैंने उस आध्यात्मिकता से अपने आप को पहचानने की कोशिश की और कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लाइफ भी मानता हूँ। जी, तो उससे जब मैंने संगीत को अपनाया, जी, मैंने लता मंगेशकर जी से मेरा परिचय हुआ। मैं उनको माँ सरस्वती के रूप में मानता हूँ, और उनके आशीर्वाद से मैंने संगीत को और कायम रखा। तो मुझे लगा कि संगीत में और प्रभाव बन गया, प्रभावशाली हो गया, क्योंकि मैं शांत होके गाता हूँ, हुँ, हृदय से गाता हूँ, और मुझे प्रायः पुराने गीत, राग बेस, फक्की राग के ये गानों में ज़्यादा रुचि होती है। तो वो आध्यात्मिकता मेरे संगीत में झलकती है, शांति मुझे मिलती बिल्कुल। है। दिन में दुखी होता हूँ तो संगीत गाता हूँ, तो गाने गाता हूँ तो मुझे बड़ी दुःख कम हो जाता है, और होता भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल, और जो खुश होता हूँ तो गाता हूँ तो और खुशी बढ़ जाती है। जी, तो मुझे लगा कि संगीत एक मास्टर की सबसे अच्छा मित्र है। जी, आपने बहुत मास्टर की वाला शब्द मैं याद रखूँगा और कहीं और इस्तेमाल करूँगा तो इसका। उससे क्या है कि हर जगह जैसे हम एक मास्टर की होती है, सब रूम खोल देती है। जी, बिल्कुल, तो बात तो सही है। हमारे लिए पूर्णता का, तो आध्यात्मिकता से मेरा ऐसी मान्यता है कि आध्यात्मिकता ने मेरे जीवन में संगीत को एक अलग रूप में देखने की। जी, इसका वजह ये है कि आप देखिए, जीवन मतलब क्या? जो एक हम लोग जी रहे हैं, ज़िंदा है, मतलब साँस। साँस, जब आप साँस पे अगर आप काबू रख सकते हैं, तो मतलब जीवन पे काबू रख सकते हैं। साँस पे काबू काबू किसका है? कब तक हम लोग साँस लेते लेंगे, उस पे काबू एक्चुअली हमारा है नहीं, ईश्वर ऊपर का। ईश्वर का है। तो आप अ, को जो परम सच है, उसका दर्शन कब हो सकता है? द इटर्नल ट्रूथ, वो तभी हो सकता है जब आप साँस को थोड़ा बहुत काबू में ला सकते हैं। एक मोमेंट में आपको अपने आप से ऐसा पर, बिकॉज़ ईश्वर हमारे हिंदू धर्म में बोला ही गया है सो अहम, तो आपके अंदर है। और आप अपने आप को ठीक से पहचानेंगे, अंदर जाएँगे, हम लोग बाहर ढूँढते हैं, लेकिन है अंदर। बिल्कुल ठीक। और आप जितना अपने अंदर जाएँगे, एक आध मोमेंट में आपको दिखेगा वो सच। ईश्वर कोई फॉर्म नहीं है, वो एनर्जी है। आपको एक वक़्त में ऐसा लगेगा कि और उससे फिर, लेकिन एक चीज़ है, आध्यात्मिक जो प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी आ जाता है, संगीत में भी आ जाता है। जब आपको ऐसा थोड़ा बहुत दिखने लगता है ना कि मैंने मेरे काबू में चीज़ें हैं, तो उससे ईगो आता है, ईगो। अब ये बात को बहुत गौर से समझना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वरना आपको ईश्वर का दर्शन भी नहीं होगा। आप अगर डाउट रखेंगे ना, वो ये भी चीज़ आप रामकृष्ण परमहंस देव बता के गए हैं कि आप, ईश्वर और आप में अंतर नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आप में है। वो कोई आपके दोस्त जैसे हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं। वो आपको तभी आपके पास आएँगे, लेकिन ईगो नहीं कि मैं कभी भी। तो इट्स अ वेरी सटल बैलेंस, तो बहुत नहीं, मुश्किल जिससे बैलेंस। आपने ईश्वर का कहा, मेरी जो सनातन लिविंग जो
बुक का संग्रह है। उसके अंदर फर्स्ट बुक जो है वो सनातन विजडम है। जी। सनातन शब्द जो है वो तो सनातन, शाश्वत, सत्य और वर्तमान, जी। जो इटर्नल है, समय से परे है, कल भी था, आज भी, कल भी जी। रहेगा। तो उसको मैं आत्मदेव बोलता हूँ। जी। तो हमारा आत्मदेव इटर्नल। अब ये जो ईश्वर है हमारे, इस जो सनातन विजडम में हमने इसको कहा है कि भाई शिव पुराण में कहा है कि शिवो हम। जी। भगवत गीता में कहा है ममे वांशी जीव लोके जीव होते सनातन। श्रीमद् भागवत में लिखा है सच्चिदानंद स्वरूप। त्रिपुरा रस में लिखा हुआ है तत्वमसि। तो सभी ने हमको एक ही चीज कही है कि तुम ही उस सत्ता के अंश हो। कहीं उस करेक्ट। सत्ता के अंश। तो हमें कहीं बाहर ईश्वर को ढूंढने नहीं जाना। आप देखिए, आप अलग अलग युग में अलग अलग भाषा में एक ही चीज व्यक्त कर रहे हैं कि सत्य वो हमारे अंदर है। और संगीत का क्या है, कोई भाषा नहीं होता है ना, तो इसलिए संगीत एंड खासकर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, मैं तो सितार हाँ, बजाता हूँ, मेरे बिल्कुल। सितार में सब भाषा है और कोई भाषा नहीं है। तो स्वर का जो गहराई है ना, हाँ, उसका उसी में ईश्वर है। बिल्कुल आप उसमें कूद जाएंगे ना, हाँ, हाँ, और एकदम अंदर तो आपको महसूस होगा जब आप ठीक तरीके से कूदेंगे, एक शुद्ध मन लेके कूदेंगे अंदर, हाँ, तो आपको एक फ्री फॉल वाला फीलिंग आएगा। इट्स लाइक फॉलिंग फ्रीली थ्रू टाइम। ये मेरा भी अनुभव रहा है कि जब हम हृदय से गाते हैं और तो ये सुनते हैं, तो हम इतने तन्मय हो जाते हैं जी। कि हम अपने आप को भूलने लग जाते हैं, भूल जाते हैं, और हमको ऐसी अनुभूति, जी। ऐसा एक आंतरिक आनंद आता है जी बिल्कुल। जो कि जिसको हम बयान नहीं, जी बिल्कुल। उसका बखान भी नहीं कर सकते, और वही ईश्वर की अनुभूति, वो ईश्वर की। अब मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो यूथ और यंगस्टर्स हैं वो अपने जीवन में बड़े तनाव में, जी। और तनाव उनका एक मानस बन गया है। जी। तनाव शब्द कुछ नहीं है, पर उन्होंने बना लिया कि हम स्ट्रेस में हैं, एम्बिशन बड़े कर लेते हैं, समय कम है और योग्यता नहीं है, तो उसको तनाव हो जाता है। जी। आप संगीत के द्वारा, संगीत के से उन यूथ को, यंगस्टर को कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सब चीज़ें साइक्लिकल है। हाँ, मैं तो ये मानता हूँ कि सनातन मतलब व्हाट इज इटर्नल, व्हाट इज इटर्नल इज पुराने से नया, नया से पुराना, पुराने से नया, नया से पुराना, इसीलिए ये सनातन है, यही ऐसा घूम रहा है। तो तनाव या स्ट्रेस जिसका महसूस आज हो रहा है, वो कल अ, आपने सही नजरिया से देखा, सही पर्सपेक्टिव से देखा, तो वो कुछ तनाव का रीजन है ही नहीं। नहीं। क्योंकि क्योंकि आपको एक जूम आउट करना पड़ेगा। ये जो हमारा प्लेनेट है, आपको स्पेस से जाके देखना पड़ेगा कि कितना छोटा है, ये घूम रहा है सूरज के आसपास। उतने में कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर वापस जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप स्मॉल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ही तनाव है। म्यूजिक हेल्प्स यू सी द लार्जर पर्सपेक्टिव। तनाव इंसान को तभी होता है, तनाव का मेन वजह क्या है? टाइम, कि मेरे पास टाइम नहीं है। समय कम। इंसान पहले तो डरता है मौत से, मौत से डरता है, सोचता है कि मेरे पास ये प्लैनेट में टाइम कम है। तो आप प्लैनेट को दूर से देखोगे, टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज आप निकल जाओ प्लैनेट से दूर चले जाओ ना, तो आपका एज कम हो जाता है। बिल्कुल। टाइम एंड एवरीथिंग चेंजेस, नजरिया द लॉ ऑफ ग्रेविटी चेंजेस। आप साइंस से देखो, आप स्पिरिचुअलिटी से देखो, आप पहुंचोगे एक ही जगह। बिल्कुल सर। और संगीत के माध्यम से भी देखो तो आप पहुंचोगे एक ही जगह। आप देखिए
एक सिंपल, मैं आपको सिंपल एनालॉजी देता हूँ जो किसी को भी समझ में आएगा। स्पूल होता था ना पुराने ज़माने में, या टेप कैसेट होता था, कैसेट घूमता था, घूम रहा है तो कोई गाना चल रहा है, मान लीजिए लता जी का गाना चल रहा है, कोई भी गाना चल रहा है, लता जी का कोई भजन चल रहा है, कुछ चल रहा है। अब टेप जब स्लो हो जाता था तो भजन भी वो करके चलता है, वही है टेप पे, वही है, टेप को ज़ोर से घुमाओ तो हाई पिच में आ जाता है वो। करेक्ट। तो ये दिस इज़ द एनालॉजी ऑफ लाइफ। लाइफ ट्रू। नहीं, जीवन में राय यूं तो मैं इस पे यही कहता हूँ कि जीवन एक बहुत अमूल्य है, जी, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है। जी, इसको हर पल हर क्षण को पूर्णता से जीना चाहिए। जी, और एक आउटर वर्ल्ड है, एक इनर वर्ल्ड है। जी, आउटर वर्ल्ड में आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं जी, और जो भी आपको सांसारिक उपलब्धियां चाहिए जी, वो आप प्राप्त कर सकते हैं निष्ठा और संकल्प के साथ में। और इंटरनेट से जी, आप अपने आप को जुड़ सकते बिल्कुल। हैं, जहाँ प्रसन्नता है, शांति है, जो भी आप चाहते हैं जीवन में वो आपको मिल सकती जी, है। ऊर्जा है, आत्मविश्वास है। तो इन दोनों का यदि आप बैलेंस करें तो आपका जीवन उत्साह। जी। आप देखिए साधु संत लोग बोल के गए हैं कि सब माया है। तो इंटरनेट तो इसका सबसे बड़ा नज़रिया है Yes, कि, और अभी एआई के ज़माने में माया खुद ही हम लोग बना रहे हैं। बराबर। तो हम लोग जो बोला गया है कि भगवान हमारे अंदर है, वो वाक़ई में है, वो पता चल रहा है अभी कि तो आप जो चाहे, जितना टाइम के लिए जीना चाहे, जैसे जीना चाहे, वो बेसिकली आपके काबू में है। है। लेकिन हम बिना वजह पाबंदियाँ खड़ा कर देते हैं अपने ही आप। तो फिर हम अपनी जो आज़ादी है उससे खुद ही निकल जाते हैं। तो चलिए, अपने ये चर्चा हुई संगीत से सनातन जी, की ओर, और मैं मानता हूँ कि इस चर्चा से लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। मुझे उम्मीद और ऐसी है, और आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो सुनने वाले उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं, और हमने जो भी चर्चा अ, बात पे चर्चा किया, उस बात पे आप लोग भी चर्चा कीजिए, ऐसा बिल्कुल विनती करेंगे, करना चाहता हूँ। जरूर है। चलिए, अपन एक खत्म करने के पहले कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं। जी, रैपिड फायर करिए। लाइफ, ब्रेथ, साँस, विथ, साँस और समय दोनों। साँस को समय के साथ सिंक में चले तो लाइफ। म्यूजिक, Music is sound stretched over time. हैप्पीनेस, Happiness is being comfortable with who you are. लव, Compassion and empathy with everybody on this planet. सनातन स्पिरिचुअलिटी। Understanding yourself. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पुर्यावन चटर्जी? Undefined. जो अपने आप के तलाश में है, वही है पुरबैन चैटर्जी। अभी कुछ सवाल मैं भी करूं आपसे। जरूर जरूर। गिफ्ट ऑफ द गॉड, Music, बेस्ट फ्रेंड, happiness, बर्थ राइट, love, एग्जिस्टेंस, सनातन, इटर्नल, दिनेश सहारा। स्टूडेंट ऑफ लाइफ। वाह, क्या बात है। तो यही ये सनातन जो मिशन मैंने लिया है, जी, और जिसके अंदर संगीत एक बहुत बड़ा रोल करता है, जी, तो मैंने जरूर सोचा कि आपको आमंत्रण करके। जी, जी। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही मज़ा आया, बहुत आनंद मिला, और मेरे लायक कभी भी कुछ सेवा हो आप ज़रूर बताएँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ धन्यवाद।